सर थोड़े से थोड़ा सामने से हट जाइए भाई साहब, सामने से हट जाओ यार। डीपी यादव, डीपी यादव जिंदाबाद, डीपी यादव जिंदाबाद। फ्रूट खिला दो, धीरे धीरे सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कृपया सभी मंच के सामने से आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। थोड़ा से नीचे रखो, थोड़ी नीचे से वंचित हैं या जिनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारे आकाओं ने नहीं किया, उनकी आवाज को ताकत देकर आगे ले जाने का काम मैं और मेरे साथी करेंगे। इसमें कुछ हो रहा है। हर प्रदेश में जहाँ से भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के लोगों की की आवाज आएगी, उनके साथ में अन्याय होता होगा या उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा होगा, हम वहाँ जा सकते हैं। उनके संघर्ष की भूमिका बना सकते, शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांति भाव के साथ और सरकारों के कानों में उनके अधिकारों की बात डालने की कोशिश करेंगे और उनके अधिकारों को दिलाएंगे। सर, अध्यक्ष बनने के बाद मुख्य चुनौती क्या रहेगी आपकी? मुख्य चुनौती होगी हमारे समाज के लोगों को शिक्षा देने की, मुख्य चुनौती होगी उन्हें रोजगार दिलाने की, मुख्य चुनौती होगी उनके साथ और विशेषकर किसानों और नौजवानों उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। सर, आए दिन माइनॉरिटीज को लेकर के फरमान जारी होते हैं, उसके ऊपर आपके क्या विचार है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसी का उत्पीड़न करता हो या किसी के साथ अन्याय करता हो। मूल भावना इस देश के प्रति राष्ट्र प्रेम के साथ में जिन लोगों की है उनको ताकत मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उनके बीच में रुकावट डालना और किसी ताकत के बल पर उनको कमजोर समझना, ये आज की राजनीति की भारी भूल होगी। इसको दूर करके, सुधार करके और मना करके शांतिपूर्ण ढंग से हम उनकी बातों को लागू कराने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों कुछ अखबारों के माध्यम से पता चला कि संगठन में कुछ नई चीजें हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? संगठन में तो नई चीज होनी चाहिए। परिवर्तन कुदरत का अटल नियम, उसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हर जगह असंभव है, होना चाहिए। परिवर्तन अगर संगठन में भी होता है तो वो भी अच्छी बात है। और लगातार किसी एक देश पर एक ही आदमी की सत्ता अगर चालू हो जाए तो वो सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं। उनमें टाइम टू टाइम, समय समय पर उनके विचारों में बदलाव, उनके विचारों में सुधार और उन इंसानियत के विचारों को लागू कराना, ताकत देना हर उस देश के बासिंदे का काम है जो उस देश में जिंदगी जी। एक नए एनयूपीसी संगठन की तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ कि बहरूपीय तो हर जगह होते हैं, वो अपनी आमद कहीं भी करा देते हैं, इसके बारे में क्या ज्यादा बोले। लेकिन स्वार्थ की राजनीति और स्वार्थ का संकट ना हम लोगों ने कभी चलाया है न चलाया है। हम लोग ईश्वर का नाम लेकर के इंसानियत में यकीन करने वाले लोग हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूँ और स्वतंत्रता की उनकी बदौलत जो सेनानियों में रहती है, उसी की बदौलत हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल करके आया था तो मैंने अपने पिताजी से सवाल किया था कि मैं राजनीति में जाऊँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राजनीति में अब गांधी जी का वक्त नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं, मत जाओ, तुम अपना काम करो। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं अच्छा काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानते, राजनीति में जाना चाहते हो तो मेरी दो बात मान लें। एक तो कभी भी चाहे तुम सड़क पर नंगे पैर खड़े रह जाओ, लेकिन जिंदगी में कभी बेईमानी मत करो। और दूसरे, अगर तेरे कान में कभी किसी गरीब के साथ हो रहे अन्याय की आवाज आ जाए तो अपनी जान पर खेल करके उस गरीब की रक्षा करने का काम करना, उसे ताकत देगा। संगठन विस्तार की प्रक्रिया कब तक?
संगठन विस्तार की प्रक्रिया करीबन हम 2 महीने पूरे कर लेंगे। हमारे साथी बहुत ही काबिल और अच्छे लोग हैं और संगठन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूरे देश से ऐसे लोगों को जोड़ने के बाद कि जिनमें इन अधिकारों को मांगने की कुव्वत हो, ताकत हो और नॉलेज हो, उनको लेकर के हम 2 महीने के बाद आपको फिर इनवाइट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे विचारों के साथ ताकत देने की काम करें। आप हमेशा से ताकत देते रहें और हमेशा से ताकत